Hello students, today we are going to start a first chapter of our class 6th mathematics book. Name of the chapter is Knowing our numbers. तो यहाँ पे हम जो है वो नंबर से डील करेंगे इस चैप्टर में और यह जो चैप्टर है वो दो पार्ट में हम कवर करेंगे. दिस इज़ पार्ट 1 वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. काउंटिंग थिंग्स इज़ वेरी ईजी फॉर अस नाउ. आज के दिनों में नंबर्स को काउंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान था. जैसे हम अपने क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर काउंट करते हैं कि कितने प्रेजेंट हैं या कितने एब्सेंट हो जाएंगे, और हम बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं. तो यहाँ पे हम नंबर से डील करेंगे और उनको देखेंगे कि नंबर्स जो है वह किस तरीके के होते हैं, कैसे उन्हें हम काउंट कर सकते हैं ईजिली बड़े से बड़े नंबर्स को भी. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर कंपेयरिंग नंबर्स. तो यहाँ पे नंबर का कंपैरिजन करना है. एज वी हैव डन क्वाइट ए लॉट of this earlier, let us see if we remember which is the greatest among these numbers. तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है. तो हमें पता होता है कि नंबर जिसमें डिजिट सबसे ज़्यादा होते हैं. अब ये डिजिट क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर हम लेते हैं 89,742. दिस इज़ अ नंबर. ये अगर पूरे होल अगर हम देखेंगे तो ये एक नंबर है. और अगर इसमें पूछा जाए कितने डिजिट है तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5. इसमें टोटल 5 डिजिट्स हैं. ये जो नंबर है 89,742, इसमें 5 डिजिट्स है. इसी तरह इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स है. तो ऑब्वियस है जिसमें 5 डिजिट होगा वह नंबर जो होगा वह ग्रेटेस्ट होगा, और जिसमें सबसे कम डिजिट होंगे 92, वह नंबर जो होगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि दोनों में ही डिजिट सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल 9,205 एंड 9,202 लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही नंबर में डिजिट जो है वह हमारा सेम है. यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं. तब हम इस केस में हम सबसे पहले इसके हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को देखेंगे. तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू अगर हम इनको देना शुरू करेंगे तो ये वंस के प्लेस पे है, टेंस, 100 एंड दिस इज़ ऑन दी 1000 प्लेस. तो हम यहाँ देखते हैं कि 1000 के प्लेस पे बहुत जगह 9 है, तो 1000 का प्लेस तो यहाँ पे इक्वल हो गया 9000. अब हम यहाँ पे 100 के प्लेस पे आएंगे जो कि 2 है. फिर हम यहाँ पे टेंस के प्लेस पे आएंगे 00 जो कि सेम है, और वंस के प्लेस पे हम देखेंगे कि 5 जो है वह 2 से ग्रेटर देन है. तो हम यहीं पे बता देंगे कि 9205 जो है वह ग्रेटर देन है 9202 से. तो हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू देख के हम बताएंगे अगर डिजिट दोनों नंबर में सेम होता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इन ईच रो. आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है. अगर मैं इस नंबर में देखूँ 382 में, तो यहाँ पे टोटल नंबर डिजिट्स 3 हैं. 4972 में कितने डिजिट्स हैं? 4 हैं. सिमिलरली यहाँ पे 59,785 नंबर में 5 डिजिट्स हैं. तो 5 इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जो कि 5 हैं डिजिट्स. तो यहाँ पे 59,785 जो हो जाएगा वह ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और 18 जो है इसमें खाली 2 डिजिट्स हैं, बाकी सब में 2 से ज़्यादा है. तो यहाँ पे 18 जो है वह स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो 75,284 इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं. इस नंबर में टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो यह नंबर जो हो जाएगा वह ग्रेटेस्ट हो जाएगा. एंड 111 एंड 450, अगर हम यहाँ देखें तो 111 एंड 450 दोनों में ही 3 डिजिट्स हैं. लेकिन अगर हम इसके वंस, टेंस और 100 प्लेस को देखें तो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 4 है. तो ऑब्वियस है 400 जो है ग्रेटर देन होगा 100 से. दैट्स वाई यहाँ पर 111 जो हो जाएगा वह स्मॉलेस्ट हो जाएगा. तो ये था ना ईजी. अब आगे देखते हैं. वी जस्ट लुक एट द नंबर्स ऑफ द डिजिट्स एंड फाउंड द आंसर. हमने यहाँ पे खाली डिजिट्स को देख के आंसर बता दिया था. द ग्रेटेस्ट नंबर हैज़ द मोस्ट थाउजेंड्स एंड द स्मॉलेस्ट इज ओनली द हंड्रेड्स और इन टेंस हो जाएगा. यहाँ पे कह रहा है कि ना हाउ डू वी कंपेयर 4,875 एंड 3,542. तो ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि दोनों ही नंबर्स में 4 डिजिट्स हैं. तो हम यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो इसका हाईएस्ट प्लेस ये जो है वंस, टेंस, 100 एंड 1000 तक जा रहा है. 1000 पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे 3 है. तो इट मीन्स दिस इज़ 4,875 जो कि ग्रेटर देन हो जाएगा 542 से.
तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इस नंबर में सभी में 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो इट मीन्स कि 1000 के प्लेस भी यहाँ पर सेम है, सब में 4 है, 4000 से स्टार्ट हो रहा है। तब हम यहाँ 100 की प्लेस को देखेंगे। 100 की प्लेस में अगर हम देखेंगे तो 4892 जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, एंड 4370 जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम इस तरीके से निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें तो 6845 में 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं और इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। अब हम यहाँ पे अगर हम 10,000 की प्लेस देखें तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है, और अगर 1000 की प्लेस देखें तो यहाँ पे 4 एंड 4 आ रहा है, दिस इज़ 3। तो ऑब्वियसली यह तो हाईएस्ट नहीं हो सकता। अब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 6 जो हो जाएगा 100 की प्लेस पे वो ग्रेटर देन है 500 से। तो यहाँ पे 24,659 जो हो जाएगा वह ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डिजिट्स हो जाएगा, एंड 6,895 जो हो जाएगा वह स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। If the digits at the 100 place are also same in the two number, then what we do to compare? अगर 100 प्लेस की डिजिट्स भी सेम हो जाएंगे तब हम कैसे करेंगे? तो हम सेम, अब हम जब 100 के प्लेस भी, यहाँ पे हमने देखा कि 1000 के प्लेस पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। दूसरा फिर उसके बाद अब 100 के प्लेस को देखेंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पर भी 8 है। तो अब 100 के प्लेस को छोड़ के अब हम यहाँ पर टेंस की प्लेस को देखेंगे। तो टेंस की प्लेस में हमने देखा यहाँ 7 और यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पे 8 जो है वह 8 मीन्स 8 टेंस मीन्स 80 एंड 7 टेंस मीन्स 70। तो यहाँ पे 4889 जो हो जाएगा वह ग्रेटर देन हो जाएगा 4875 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक? आप कितने नंबर बना सकते हो? सपोज आपको यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 डिजिट्स दिए गए हैं 7835, इनके बीच में कॉमा लगा है, इट मीन्स कि ये अलग अलग डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 डिजिट्स हैं, एंड यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट्स नंबर इन सच अ वे दैट नो डिजिट इज़ रिपीटेड इन देम। हमें नंबर को इस तरीके से बनाना है कि कोई भी डिजिट जो है वह दोबारा रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम 7835 से कोई नंबर बनाते हैं तो 7835 को अगर हम एक साथ लिख दें तो ये 7835 जो कि एक नंबर हो जाएगा। तो यह एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम इस 7 को हम 2 टाइम्स लिख रहे हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 7735, दिस नंबर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज द 7 इज़ रिपीटेड मोर देन 1। तो इसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है, डिजिट्स आपको दिए गए हैं और इसके साथ एक कंडीशन ये लगी है कि नो डिजिट इज़ रिपीटेड, कि कोई भी डिजिट जो है वह रिपीट नहीं होगा। इस तरीके से हमें नंबर बनाना है और हमें देखना है कि हम कितने नंबर बना सकते हैं। तो मेक एज मेनी 4 डिजिट नंबर एज यू कैन। तो अब हम इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? 4 डिजिट से हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें बताना है कि इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा तो पहले हम ये देखते हैं कि ये नंबर कितने प्लेस तक बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि 1s, 10s, 100 एंड 1000 4 डिजिट्स हैं। तो 1s, 10s, 100 एंड 1000, इससे ज़्यादा तो नंबर बन नहीं सकता 4 डिजिट से। तो इनके प्लेस हमने डिसाइड कर लिए हैं। अब हम सबसे बड़े डिजिट को हम 1000 की प्लेस पे रखेंगे। तो एज वी कैन सी हेयर 8 इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट, तो 8 को हम रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 7 रखेंगे, फिर 5 एंड 3। तो यह जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हमारा बन गया 8753। और इसका अगर हम जस्ट रिवर्स कर दें, अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे छोटे डिजिट को हम सबसे हाईएस्ट प्लेस पे रख देंगे 1000 की प्लेस पे। तो ये दिस इज़ 3578। तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी नंबर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो आप यहाँ पे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन 2, 8, 7, 4। तो ऑब्वियस है 4 डिजिट्स हैं इसमें, तो ये 1000 की प्लेस तक बनेगा ये नंबर। तो सबसे हाईएस्ट प्लेस 10,000 की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम यहाँ मैं डिफाइन कर देती हूँ 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो यहाँ पे हम 1000 की प्लेस पे 8 रख देंगे, देन 7, देन 4 एंड देन 2। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर और इसी को हम रिवर्स कर देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। इस केस में क्या करेंगे, अगर हमारा 5403 आ जाएगा, इस केस में हम हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर कैसे बनाएंगे?
तो 5403 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए 5 4 3 एंड 0 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर 5430 5430। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ज़ीरो से हम नंबर इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम कोई नंबर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा, वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना था, क्वेश्चन में बोला है कि हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो ज़ीरो को हम यहाँ पे जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं तो 1000 की प्लेस पे ना रख के इसके बाद वाला जो नंबर है हाईएस्ट नंबर 3 को हम रखेंगे, देन 0 4 एंड 5। तो 3445 जो हो जाएगा वह स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट्स 4 डिजिट्स नंबर बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द डिजिट ट्वाइस। तो अब हम यहाँ पे किसी भी एक डिजिट का 2 बार यूज़ करके 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। तो अगर हमें नंबर यूज़ करना ही है तो हम सबसे बड़ा नंबर यूज़ क्या करेंगे, 8। तो 8 को हमने 2 टाइम्स यूज़ किया एंड 7 एंड 3 हो जाएगा। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 7 8 एंड 8। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 4 डिफरेंट कंडीशंस। अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस ये लगा दिया है कि डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस। यहाँ पे डिजिट 7 हमेशा वंस के प्लेस पे ही रहेगा। तो हम कोई भी डिजिट्स लेके इसका हम बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट टेंस प्लेस। यहाँ पे 4 जो है वह टेंस के प्लेस पे होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सपोज मैंने यहाँ 8 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 एंड 3 लिख दिया। 4 3 नहीं 1 हो जाएगा, हाँ 1 लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 को फिक्स कर दिया गया। तो यहाँ से 4 से बड़ा नंबर भी यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 को नहीं हटा सकते क्योंकि 4 को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। उसी तरह अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना होगा, इसी में से अगर बनाना होगा तो 2 5 4 और 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक 2 डिजिट से 2 एंड 3। यहाँ पे हमने 2 डिजिट लिया है 2 एंड 3 को। मेक द 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और 2 डिजिट्स को हमें इक्वल नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ये हो जाएगा कि 3322 हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि हमें बोथ डिजिट्स को इक्वल नंबर ऑफ टाइम यूज़ करना है। हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 2 एंड 3 और इससे हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इट मीन्स कि एक नंबर को जब तक हम 2 बार रिपीट नहीं करेंगे 4 डिजिट का हमारा नंबर जो है वह नहीं बनेगा। 4 डिजिट का जो हमारा ये नंबर नहीं बनेगा तो यहाँ पे हमको रिपीट करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए 3 जो है उसको हमने 2 टाइम्स लिखा और ये हो जाएगा 2 2, ठीक है। और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 3 3। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल। आप कितने नंबर बना सकते हो, तो हम बहुत तरीके के नंबर इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, हु इज़ टॉलेस्ट हु इज़ शॉर्टेस्ट। यहाँ पे कुछ बच्चों को यहाँ पे खड़ा किया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे बड़ा, टॉलेस्ट मीन सबसे बड़ा है, और कौन जो है सबसे छोटा है, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में हमें सेट करना है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तभी हम इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर पाएंगे। तो कंपैरिजन करना हमें आता है आसानी से। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नंबर्स जो हैं वो 3 डिजिट्स के हैं और सबके जो 100 प्लेस है वो सेम है। तब हम यहाँ पे टेंस का प्लेस देखेंगे। टेंस का प्लेस इसमें हाईएस्ट जो है वह किसका है, राम हरी का है जो कि 160 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट प्लेस पे सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मोहन शशि को देखेंगे, 159 हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि अब हमने देखा कि टेंस का प्लेस भी सेम है तो हम वंस के प्लेस को देखेंगे। वंस के प्लेस पे यहाँ पे 9 जो है वह ग्रेटेस्ट है मोहन से, उसके बाद डॉली का नंबर आएगा। विच टू बाय, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह कंपैरिजन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि सोहन एंड रीता वेंट टू बाय एन अलमीरा, देयर आर मेनी अलमीरा अवेलेबल एट देयर प्राइस टैग्स, कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइस टैग को सेट करना है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट होगा
सबसे ज़्यादा पहले इसमें लोएस्ट जोड़ेंगे क्योंकि हमें छोटे से बड़े में इसको सेट करना है। तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो हो जाएगा वह हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे 1000 का प्लेस देखेंगे जो कि 1 and 1 है। तो यहाँ पे 1788 जो हो जाएगा वो लोएस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हो जाएगा 1897 होगा। इसके बाद 2635, इसके बाद 2854 एंड देन आफ्टर इट 3975 होगा। और अगर इसको कहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम सबसे पहले बड़े वाले को लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे और फिर सबसे छोटा लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिया है। असेंडिंग मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे हम सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ चलेंगे। और अगर हम इसी का उल्टा कर देंगे तो वह हो जाएगा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो वह हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। तो 847, 9754, 8320 एंड 571 हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो हो जाएगा वह छोटे से बड़े की तरफ सेट कर रहा है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा हो जाएगा 571, इसमें 3 डिजिट्स हैं और 100 के प्लेस पे 500 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 847, उसके बाद जो हो जाएगा 8320 एंड आफ्टर इट 9754 हो जाएगा। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है। इसी तरह अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं इस तरीके का। इसमें हमने देखा कि इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं और इसमें 4 डिजिट्स हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि 1000 की प्लेस पे सबसे छोटा क्या है। तो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा यहाँ पे 5000 और सबसे बड़ा 85,400 है। तो 85,400 सबसे बड़ा है तो इसको हम पहले रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 7,861 और 7,500 में 7,861 जो है वह इससे छोटा है। ठीक है, ये इससे बड़ा है। फिर 7,861 से बड़ा हो जाएगा 7,500 से, और 7,500 से भी ग्रेटर हो जाएगा 5,000 से। तो इस तरीके से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। शिफ्टिंग डिजिट्स है नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वह शिफ्टिंग डिजिट्स है कि थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182। It could become as large as 821, as small as 128. Let us try this. तो यहाँ पे डिजिट्स को शिफ्ट करके किसी नंबर में अगर हम डिजिट्स को शिफ्ट करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। 100 अगर हम 82 में देखें तो कितने डिजिट्स हैं, हमें यहाँ पे 3 डिजिट दिखेंगे 1, 8 एंड 2। अगर मैं बोलूँ कि आप इससे हाईएस्ट नंबर बनाइए तो आप बनाओगे 821। सबसे बड़े नंबर को पहले रखोगे, उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटे नंबर को। तो ये हाईएस्ट नंबर बन गया, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। देन स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटे को हम सबसे पहले लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़े डिजिट को लेंगे। तो ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके से हम डिजिट्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो राइट द नंबर्स फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो यह जो नंबर हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिफोर 795 एंड एक्सचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स। अगर हम फर्स्ट और थर्ड टाइल्स को एक्सचेंज करेंगे तो यह नेक्स्ट क्या बनेगा, फर्स्ट और थर्ड टाइल्स मीन्स फर्स्ट की जगह हम थर्ड को रख देंगे और थर्ड की जगह हम फर्स्ट को रख देंगे। तो यहाँ पे ये बनेगा, हाँ, तो 700 यहाँ पे 5 रख दिया फर्स्ट की जगह पे थर्ड को और थर्ड की जगह पे फर्स्ट को। तो ये 597 होगा। इस तरीके से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक से इंट्रोड्यूसिंग 10,000 हो जाएगा।
10,000 को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज़ अ नो 2 डिजिट नंबर। हमें पता है कि 99 से जो है उसके बाद हमें 2 डिजिट का नंबर, क्योंकि 99 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 100। ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर ले 999, इसमें 1 ऐड करें तो वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसी तरह अगर हम 9999 में 1 ऐड करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 10,000 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट के नंबर में 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर वह बन जाएगा। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? इट मीन्स कि वह 2 डिजिट का और सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9 एंड 9 ही होता है। तो अगर हम 9 और 9 को 2 बार रख लेंगे तो ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बनेगा। लेकिन जैसे ही हम 99 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 100, और तो यह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर यह बन जाएगा। यहाँ पे हम 100 के प्लेस पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखने पर इसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सिमिलरली अगर हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वह 4 डिजिट का जो है वह नंबर बन जाएगा। तो वी शुड देन एक्सपेक्ट दैट ऑन एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वी वुड गेट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, दैट इज 9,999 प्लस 1, इट विल बिकम 10,000 हो जाएगा। तो द न्यू नंबर विच कम्स टू द 9,900 इज 10,000, इट इज़ कॉल्ड 10,000। अब है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। We have done the quite earlier. You will certainly remember the expansion of a 2 digit number like 78। तो हमने बच्चों पिछली क्लासेस में एक्सपेंशन पढ़ा है। इट मीन्स कि 78 को अगर हमको एक्सपेंड करके खोल के लिखना है तो हमें पता है कि ये वंस की प्लेस पर, ये टेंस की प्लेस पे है। तो यहाँ 7 टेंस का मतलब 7 इंटू 10 हो जाएगा, और 8 वंस मीन्स 8 इंटू 1 हो जाएगा। तो 70 और 10, 8 फिर से जुड़ के 78 हो जाएंगे। उसी तरह अगर हमको 3 डिजिट का एक्सपेंशन करना है 278 हो जाएगा। तो यहाँ हमको पता है कि 2 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यह 100 की प्लेस पे बैठा है। ये 200 हो जाएगा। और यहाँ पे 278 है, तो यहाँ पे ये वंस टेंस 100 किया, तो हमें पता है कि 2 जो है वो 100 की प्लेस पे है, तो इट मीन्स ये 200 हो जाएगा। 7 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, तो 7 टेंस मीन्स 70, एंड दिस इज़ 8। तो हम इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमें 4 डिजिट के नंबर को एक्सपेंड करना है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है, तो सपोज दिस इज़ अ नंबर 5278। अगर मुझे इसे एक्सपेंड करना है तो वी राइट 5000 को हम लिखेंगे प्लस 200 लिखेंगे प्लस 70 लिखेंगे, एंड दिस इज़ प्लस 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे करके दिखाया गया है। रीड एंड एक्सपेंड द नंबर व्हाटएवर देयर आर ब्लैंक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 ये दिया हुआ है, 20 के ऊपर जो है वह कितने ज़ीरो हैं? 4 ज़ीरो लगे हैं। इट मीन्स दिस इज़ 20,000। तो इसको 2 इंटू 10,000 के रूप में हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 26,000 है, तो इट मीन्स 2 जो है वह 10,000 की जगह पे और 6 जो है वह 1000 की जगह पे है। तो यहाँ पे उसी को एक्सपेंड करके लिखा गया है 2 इंटू 10,000। इसको मैं करके भी दिखा सकती हूँ। दिस इज़ द नंबर 26,000। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू बताएं, वंस, टेंस, 100, 1000, एंड दिस इज़ 10,000। ठीक है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 से किया। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से किया। बाकी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है, तो यहाँ पे हमने आगे के नंबर को नहीं लिखा है। तो 2 इंटू ये 10,000 एंड से प्लस 6 इंटू दिस इज़ 1000 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें तो इसकी प्लेस वैल्यू डिफाइन कर दीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो 6 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई किए, 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 की यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। फिर है 89,324। 89,324 यहाँ पे ये वर्ड्स में लिखा गया है। अब ये 89,000 है, तो यह 8 जो है वह कहाँ पे बैठा है? 10,000 की प्लेस पर बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक नंबर ले 89,324, तो यहाँ पे जो ये 8 है वो टेंस की प्लेस पे बैठा हुआ है। वंस, टेंस, 100,
100, 1000 एंड दिस इज़ 10,000। तो हम यहाँ पे 8 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 1000 से, 3 को 100 से, 2 को 10 से एंड 4 को 1 से। इसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले 20005, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू डिफाइन करेंगे 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। तो यहाँ पे हम 2 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 100,000 से, चाहे आप करें चाहे ना करें, 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें नंबर 0 ही आता है। फिर 100 को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 10s वाली प्लेस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 1s हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर हम लिखना चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10,000। 10,000 में 4 0 होता है, प्लस 5 × 1। इसका आंसर यही होगा। इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। 1 लाख क्या कैसे होगा? पहले तो हम इसमें देखेंगे कि यह कितने डिजिट का नंबर है। दिस इज़ द 6 डिजिट नंबर। 1 लाख में 6 डिजिट नंबर है। अगर हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर लेंगे तो 5 डिजिट का नंबर कैसे निकालेंगे ग्रेटेस्ट? अगर हमसे 5 डिजिट पूछ रहा है तो अगर हम 5 बार 9 को लिख देंगे तो वह ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 9 को हम कितनी टाइम्स लिखेंगे? 5 टाइम्स लिखेंगे। और हम देख रहे हैं कि 1 लाख जो है उसमें 6 डिजिट है, तो 9,999 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 1 लाख। तो ये क्या बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा। तो हमने देखा कि 1 लाख में टोटल 5 ज़ीरोज़ आते हैं और एक 1 को जोड़ के टोटल 6 हो जाता है। तो दिस इज़ द 6 डिजिट नंबर। यह जो है वह एक 6 डिजिट का नंबर है। अगर हमसे पूछेगा कि 5 लाख का ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो हम 9 को 5 टाइम्स लिख देंगे। उसी तरह अगर हमसे पूछेगा कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 1 लाख होगा वह हमें मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक्सपेंशन बताया गया है। तो धीरे धीरे यहाँ पे आपको बच्चों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे बढ़ते हुए नंबर की तरफ जा रहे हैं कि हमने सबसे पहले 1 सीखा, 1 कैसे बनता है, फिर हमने 10 सीखा, फिर 100 सीखा, 1000 सीखा, यहाँ पे 10,000 इंट्रोड्यूस किया गया और इसके बाद जो है वह लाख को इंट्रोड्यूस किया गया। लार्जर नंबर्स। इफ़ वी ऐड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर हम कोई ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर ले तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर में हम कितनी बार 9 लिखेंगे? 6 बार 9 लिखेंगे और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा? 10 लाख बन जाएगा, क्योंकि 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5 ज़ीरो होते हैं। 10 लाख में 6 ज़ीरो होंगे और एक 1 हो जाएगा जो कि 7 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम नंबर पैटर्न को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 9 में जब हमने 1 ऐड किया, एक 1 डिजिट के नंबर में जब हमने सिंपली 1 ऐड किया तो हमें 2 डिजिट का नंबर मिला। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर में जब हमने 1 को ऐड किया तो हमें 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिला। ठीक है। उसके बाद 99 में जब हमने 1 ऐड किया तो 100 मिला, जो कि 100 में हम देख सकते हैं कितने 10s आएंगे, इसमें 10 10s आएंगे। 10 को अगर हम 10 बार ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100। 1000 में कितने 10 100s और 100 10s आएंगे। इसी तरह 1 लाख में हमें 100,000 आएंगे और 10,000 आ जाएंगे, और 1 करोड़ में हमें 100 lakhs हो जाएंगे या 10,000 thousands हो जाएंगे। Now we come across the larger numbers in many different situations हो जाएगा। For example, while the number of children in your class would be a 2-digit number, the number of the children in your school would be a 3-digit or 4-digit number। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम अपनी क्लास की स्ट्रेंथ को देखेंगे तो हम हमेशा 2 डिजिट के नंबर ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में अगर स्ट्रेंथ बच्चों की 47 है तो 4 और 7 यहाँ पे 2 डिजिट्स होता है, और स्कूल में हम जनरली 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर्स ही देखते हैं स्कूल की स्ट्रेंथ जो होती है। नो आपसे अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गिव 5 एग्जाम्पल वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। जहाँ पे आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं जहाँ पे 6 डिजिट से ज़्यादा यूज़ हुआ हो। तो 6 डिजिट का मतलब क्या हो जाएगा? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो यहाँ पे हम कोई भी ले लेते हैं 2 1 6 4 5 8। तो आई थिंक यहाँ पे सॉरी ये 6 नहीं होगा, 2 1 4 5 8 और 2 हो जाएगा। 10,000 की जगह 1 ही रखें, 1 लिया मैंने यहाँ पे। तो हमने देखा कि ये लाख जो है इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 2,14,582। तो इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं? 6 हैं कहेंगे।
Starting from the smallest 8-digit number, write the next 5 numbers in the ascending order and read them. तो smallest 8 digit का नंबर लिखना है, तो smallest 8 digit का नंबर क्या होगा? अगर हम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट के नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का जो नंबर है वह मिल जाएगा, और उसके आगे हमको 5 नंबर्स जो है वह असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखने हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी यही तो होगी। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज से देखेंगे एंड एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।